नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू कर रहे हैं। आप लोग आइए और हम लोग अलग अलग केसेस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले श्वेता मैम, आपने हैंड रेज किया है, कृपया आप बताइए मैम। सर एक्चुअली आपने आज ग्रुप में एक ये डाला है अस्थिधरा कला और स्वेद के ऊपर एक बहुत अच्छा पोस्ट है, पर सर थोड़ी बहुत मतलब मराठी आते हुए भी पूरी तरह नहीं समझ में आता है, तो अगर मैं वो पढूं तो सर आप थोड़ा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ सर एक मिनट, मैं से वो खोलने की कोशिश कर रही हूँ। वो हमारे सर का है, असली में जमदग्नि सर का है। यस सर, यस सर। हाँ सर, पढूं मैं? आप मैं ही पढ़ के बता देता हूँ उसमें क्या लिखा है। अच्छा हाँ। किसी ने सर से पूछा है कि एज 80+ है, मेल है, उसको बहुत ज्यादा पेन है, तीव्र वेदना है, वेदना के कारण खाना कम खा रहा है, इसमें ऑपरेशन नहीं हो सकता है और 80 साल का मेल है, तो क्या सोचना चाहिए, किस तरह से चिकित्सा देना चाहिए। तो सर ने लिखा है कि जो बोन्स है उसको हमने सेट किया तो नॉर्मल पोजीशन में ला दिया, अगर हमने मैनिपुलेट किया, उसको ठीक से लाने का कोशिश किया, तो किसी भी तरह से हम लोग मतलब थेरेपी देके या सर्जरी करके तो 50% तो वेदना कम हो सकते हैं। और इसमें नहीं तो वेदना जो रहती है, जो वातरक्त की चिकित्सा में कल्प बताए हैं वातरक्त वाले, वो सब का प्रयोग करने से फायदा होता है। अगर स्वेलिंग है तो जलौका का प्रयोग करने से फायदा होता है ऐसे कंडीशन में। और दूषित रक्त और वात के जो बताए, दूषित रक्त को ठीक करने के लिए और वात को ठीक करने के लिए बताए, उसका उपयोग करने से अच्छा फायदा हो जाता है। फिर सर ने बोला है कि जो अहिफेन के कल्प हैं वो नागपुर की चैतन्य फार्मेसी जो है वो बनाती है, उससे कैंसर की भी वेदना ठीक हो जाती है। जो अहिफेन की कल्प रहते हैं अहिफेन का, उससे फायदा होता है। इसीलिए जो बुढ़ापे में वात बढ़ के और ये जो बॉडी में रुक्षता बढ़ती है, शोष हो जाता है, तो उसमें वेदना बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसीलिए तारुण्यावस्था से ही, मतलब यंग एज से ही अभ्यंग की आदत डालनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जितना अभ्यंग करते हैं उतना तेल एब्जॉर्ब होता है और जो बोन्स है
वह पूरी तरह से मजबूत हो जाती हैं, तो ये डिफॉर्मिटीज ओल्ड एज में नहीं आते हैं। उसी तरह से हमें अगर हम लोग तिक्त शीर बस्ती देके और मात्रा बस्ती दें तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर असली वाला जो गंध तेल जो रहता है उसको उसका तेल का पिच्चू टाइप अगर हम लोग रखें कमर में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसी तरह से उम्बर है जो जिसको हम लोग गुलर बोलते हैं, या फिर अर्जुन है, इनका जो पतला जो छाल रहता है वह लेके और वहां पे बांधना चाहिए, गीला गीला मतलब उसका लेप टाइप लगा के वो बांधना चाहिए। फिर ये बोल रहे हैं कि बीपीएच रहता है, हाइपरट्रोफी बिनाइन प्रोस्टेटोमेगाली जब रहता है तो उसमें कभी कभी हमें रक्तपित्त को ध्यान में रखते हुए हम लोग को यूज करना पड़ता है ये उमर वगैरह का लेप। उसी तरह से अगर मधुमेह है तो हेमगर्भ और नारायणी मतलब शतावरी और गुड़ुची सत्व इसका मिश्रण जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो बोन्स के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से हर पेशेंट के लिए जो इंटरनल मेडिसिन है वो बदल जाती है। उसी तरह से 87 वर्ष का पेशेंट है तो उनका फीमर नेक में ये प्रॉब्लम हो गया था, फीमर नेक में अवेस्कुलर नेक्रोसिस टाइप या डिफॉर्मिटी हो गया था, तो 9 हफ्ते में पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हुआ। इसी तरह से पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा घूमते फिरते नहीं है और रक्त क्षय हो गया है और एंटीबायोटिक्स का शॉट सहन नहीं कर सकते हैं, उनके है, शक्तिपात होता है, शक्तिपात मतलब उनका वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। उसी तरह से कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है और वो लोग ना ज्यादातर सोते ही रहते हैं। तो ऐसे में हमें 3-4 महीना जब हम लोग ये आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से सर ने लिखा है कि अगर मांस मेद और रक्त शिथिल होके और फुफ्फुस और हृदय में के ऊपर आवरण में सूजन आ गया मतलब पेरिकार्डाइटिस हो गया या फिर ये प्लूराइटिस ऐसे हो गया और उसमें हमें देख रहा है और पेशेंट को बेड सोर हो गया है या फिर बोन्स बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं तो फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। या फ्रैक्चर फीमर नेक जो रहता है उसमें भी बहुत ज्यादा चिकित्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें रोगी का अग्नि देखना है, रोगी का मनोबल देख के उनको बिठाना उठाना करना चाहिए। जब हम ऐसा चिकित्सा जब करते हैं तो उनका सब मनोबल ठीक होता है, अग्नि ठीक होता है, उठना बैठना घूमना फिरना ये सब ठीक हो जाता है और मेडिकल लीगल जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है, ये इन्होंने बताया। और जो सर ने कहा है कि 3 प्रमुख मल में स्वेद, इसको मल का स्थान नहीं मिला है, मतलब पसीना निकलने को हम मल का स्थान नहीं है, मल निष्कासन के लिए या फिर अधारण्य वेग में स्वेद को क्यों नहीं दिया है। तो ऐसे में कृत्रिम रीति से स्वेदावरोध होता है, जैसे डीओ लगा दिया या एयर कंडीशनिंग ऐसे हुए तो उसका ये अगर स्वेदावरोध हो रहा है, जब हम लोग बोलते हैं अधारणीय वेग पसीना को रोका जा रहा है तो उसका कैसे सोचना चाहिए, ऐसे किसी ने क्वेश्चन पूछा। तो सर ने बोला है कि लंघन बृहण संतर्पण अपतर्पण स्वेदन ये सब जो है अग्नि रक्त पित्त मेद और स्वेद इन सबको ध्यान में रखते हुए ही अंतर्बाह्य क्रिया रहती है। और ज्वर व्याधि में, पांडु व्याधि में, कुष्ठ व्याधि में स्वेद का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ज्वर व्याधि, पांडु व्याधि, कुष्ठ व्याधि बहुत ज्यादा स्वेद का महत्व रहता है। गुद मार्ग में अगर स्वेद कम हो गया तो फिशर होता है, परिकर्तिका हो जाती है, त्वचा फट जाती है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि ज्वर अध्याय में जो खट्टे द्रव्य हैं तो वो सब का प्रयोग करते हैं, स्वेद की चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मेद जो है हमारे शरीर में 3 धातु इधर 3 धातु उधर, रस रक्त मांस, फिर मेद के बाद अस्थि मज्जा शुक्र, तो ये जैसे तराजू का कांटा होता है उसी तरह से मध्य का धातु है। और स्वेद जो है वह एक पैर मेद में रखता है, दूसरा पित्त के अनुरोध से, पित्त के वजह से पित्त के अग्नि के वजह से पसीना आता है, मतलब जब हम लोग मेद को बीच का कांटा मानते हैं तो ऐसे सर ने लिखा है। तो प्राकृत रीति से स्वेद कब होता है तो श्रमजन्य श्वास होता है तब आता है, व्यान वायु प्रवाहन करने से, व्यायाम करने से, वैवाह करने से, मैथुन करने से भी पसीना आता है, धूप में सेवन अनग्नि स्वेद है, धूप में घूमने से पसीना आता है, काम से क्रोध से बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होता है, सेक्सुअली बहुत इरोजन इरोटिक ऐसे कोई चीज देख रहे तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, क्रोध में इन सबसे पसीना आता है। तो ये सारे नियम जो है वो बताए हैं। तो व्याधि और स्वस्थ व्यक्ति इन सब में स्वेद का विचार हमने कर दिया। मल कभी कभी डर के वजह से मल मूत्र विसर्जन होने का हमें पता चलता है और पसीना भी आता है, लेकिन हम लोग वैद्य जो है वो इतना ध्यान में नहीं देते हैं।
तो इसीलिए हमें शुरुआत से ही ज्वर की चिकित्सा करना चाहिए। ज्वर की चिकित्सा में लंघनम, स्वेदनम ऐसे बताया, तो ज्वर की चिकित्सा ही करना चाहिए। और 4 महीने पूर्ण होने के बाद अगर रोगी को रहता है तो कभी-कभी अगर वो अंदर ही अंदर मन में दुःख है, तो अश्रु वाहिनियाँ जो हैं, वह भी अवरोधित हो जाती हैं, ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है और उत्तेजना नहीं मिलने से आँसू नहीं आते हैं। अश्रुवेग अपने आप रुक जाता है। उसी तरह से जैसे रूल ऑफ 9 है हमारा जलने का, उसी तरह से पित्त और अग्नि का संबंध है स्वेद से। तो जब स्वेदन प्राकृत होता है तो थायराइड अच्छा रहता है, धातु स्थान प्राकृत रहते हैं, कड़क रहते हैं, मेदो रोग नहीं होता है, वंध्यत्व, यकृत की विकृति, हृदय, ये सब हमें पता चलता है कि इनकी विकृति नहीं है अगर स्वेद अच्छा रहे तो। मतलब थायराइड का भी अगर कोई इम्बैलेंस हो रहा है तो वो स्वेदन अच्छे से नहीं होने से, धातु स्थान अगर विकृत है तो वो भी स्वेदन न होने से, मेदो रोग अगर ठीक से नहीं हो रहा है, मेदो रोग हो रहा है तो वो भी स्वेदन न होने से, वंध्यत्व हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रहा है, यकृत विकृति, हृदय के विकार, ये सब हमें स्वेदन से ही कंट्रोल होते हैं, वो ध्यान देखना चाहिए। स्वेदन के ग्रंथि के 2 प्रकार हैं, एक से पानी स्वरूप से स्वेद आता है और इनकी संख्या ज्यादा है। दूसरा स्वेद ग्रंथि से मैग्नीशियम, कैल्शियम, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये बहुत कम प्रमाण में बाहर से निकलता है। एक पानी रूप से, स्थूल रूप से दिखता है, और थोड़ा ये सारे ये चीज निकलता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये बहुत कम प्रमाण से निकलते हैं। इसीलिए स्वेदन का फायदा करने से मूत्राघात अगर हो गया तो उसमें रोगी को, अगर हमने केवल मूत्राघात, क्रॉनिक रीनल फेलियर या रीनल फेलियर है, तो उसमें अवगाहन स्वेदन अगर हमने दिया तो सीआरएफ, क्रॉनिक रीनल फेलियर में बहुत अच्छा फायदा होता है। केवल हमने मूत्राघात के, किडनी फेलियर के पेशेंट है, हमने स्वेदन दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ ना कुछ तो संबंध है। और पूर्व रूपावस्था में तो सीआरएफ के, क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट तो पूरी तरह से ठीक होते हुए देखे गए। बहुत सारे रोगों में जो अपना एक्जिला है, कांख में जो पसीना आता है, उसमें शुक्र धातु का स्मेल आता है, और उसमें लैक्टिक एसिड और यूरिया का कॉम्बिनेशन से ये एक तरह का अलग तरह का स्मेल आता है जो शुक्र धातु का रहता है। जिनको ऐसा बहुत ज्यादा स्मेल आता है, जो पंज बहुत ज्यादा विकृत स्वरूप का आता है, उनका उनका हमें सोचना चाहिए। तरुण वय में मसल्स में लैक्टोज शुगर का प्राधान्यता रहती है और व्यायाम आदि अल्प रहता है तो लैक्टिक एसिड तैयार होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लैक्टिक एसिड ज्यादा तैयार होने लगता है और वो हालचाल भी जल्दी जल्दी होने लगता है। नहीं, हालचाल धीरे धीरे होने लगता है जैसे जैसे एज बढ़ता है, और जल्दी जल्दी भाग नहीं सकते हैं। तब इसमें वय स्थापन गण के द्रव्य जीवंती और शतावरी, ये अगर हम लोग दें ना, तो इससे लैक्टिक एसिड पे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर सर ने लिखा है, बहुत तरह से हम लोग विचार करते हैं तो स्वेद और उससे संबंधित जितने भी बातें हैं उनको हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हम मल की चिकित्सा करते हैं, वैसे भी स्वेद मल जो है उसकी भी चिकित्सा करना बहुत ही इजी जाता है। आहार का परिणमन ध्यान में रखते हुए उष्मा और क्लेद, इसका एकत्रित रूप से विचार करना, मतलब अभ्यंतरता स्वेद का विचार भी करना चाहिए। ऊर्ध्वगद मतलब ऊपर होने वाली बीमारियां, फिर उसी तरह से कृमि दंत में जैसे पुरुष और उसके व्याधियों का हम लोग विचार करते हैं, वैसे ही मूत्र स्वेद का भी विचार करके उसका हमें पचन आदि क्रिया का विचार करना पड़ता है कि कितना मतलब यूरिन आ रहा है, कितना पसीना आ रहा है, उसका संबंध जो है हमारा पाचन क्रिया से जरूर संबंधित रहता है। अगर ये सब भाव पदार्थ का बहुत ज्यादा अति प्रवृत्ति हो रहा है, विमार्गमन हो रहा है, तो मतलब पचन क्रिया कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है। इसी तरह से शरीर में सभी ख मल जो है, जहां पर जैसे कान का ख मल है, नाक का ख मल है, तो उसका पोषण पुरुष करता है। तो उसमें जो पुरुष धरा कला है, अस्थि धरा कला है, उन सब में कैल्शियम की अगर कमी हो गई तो आंखों से पसीना आता हुए दिखता है। तो ये शीर बस्ती जो है, दूध की बस्ती हम देते हैं तो कम हो जाता है। उसी तरह से वृक्क और मेद का संबंध और यकृत और थायराइड का संबंध, इसका हम लोग सोचते हैं तो रक्त पे होने वाला परिणाम कैल्शियम के चय अपचय से दिखता है। बाथरूम में बहुत ज्यादा सिर पे बड़ा शॉवर लगना, शॉवर से पानी गिरना, उसी तरह से वहीं पे टोटी का नल होना, ऐसे में शॉवर से किया हुआ जो त्याचा प्रत्येक छिद्र, जो छिद्रों से जो पानी आता है उससे हम लोग सिर नहीं धो सकते हैं, लेकिन नल बंद कर सकते हैं। उसी तरह से स्वेद मल और मूत्र का वेग का भी ऐसे ही है। स्वेद जो है एक केवल स्वेदाशय नहीं है, उसका अलग अलग दिशा से वेग, काल और समय, इसका पक्का प्रवर्तन और धारण
वो नाम ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे मल का वेग है वो एक जगह से आता है मल, फिर मूत्र एक जगह से आता है, लेकिन स्वेद जो है वो कहीं से भी आ सकता है। इसी तरह से जो शॉवर का उन्होंने बताया कि शॉवर से जो पानी गिरता है वो सब जगह से फैल के गिरता है, उसी तरह से पसीना है वो सब जगह से फैल के गिरता है। लेकिन नल जो है, नल नीचे नल टोटी का नल है वो हम लोग बंद कर सकते हैं, मल और मूत्र को रोक सकते हैं, लेकिन पसीने को नहीं रोक सकते। इसलिए अधारणीय वेगों में इसका उल्लेख नहीं है स्वेदवाह, लेकिन वो भी होता है। उसका भी परिणाम होता है कि एसी में लोग रह रहे हैं तो उसका परिणाम होता है कि यकृत के विकार, थायराइड के विकार, इन सब में उसका परिणाम होता है। ऐसा सर ने लिखा है। श्वेता मैम आपको समझ गया? श्वेता मैम सुन पा रही है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर ने सर अपना, थैंक यू। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखूंगा, लेकिन मुझे इसमें 2 घंटा जाएगा लिखने में। नहीं नहीं सर, अच्छा आपने समझाया। हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देते तो वो एकदम समझ में नहीं आता जब तक आप समझाते नहीं उनकी कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सर इसका मतलब हम लोग जो हिस्ट्री टेकिंग में जो मल मूत्र का तो लेते ही हैं पूरी हिस्ट्री, तो हमको ये भी थोड़ा पूछना चाहिए ना पेशेंट केस से कि टेकिंग वाले में है ना, स्वेदन पसीना कितना आता है, कितना, पसीना आने के बाद वो दाग पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्योंकि आजकल सर जैसे हमारे यहाँ तो मतलब सिटीज में तो ये है ना कि पसीना आने ही नहीं देना चाहते, तो तो डिओड्रेंट लगाओ, मतलब फिर एसी में एसी रहो। से निकल के डिओड्रेंट लगा के फिर से एसी गाड़ी में बैठ के एसी ऑफिस में जाके, एक ये होता है कि पसीना निकलता ही नहीं है। कितने लोगों की दिनचर्या ऐसी होती है कि बिल्कुल पसीना नॉर्मल जो होता है वो भी निकलता नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी काफी वजह से चीजों का थायराइड का हेतु हो प्रॉब्लम सकता हो है। रहा है, फिर इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सर ने बताया ना, यकृत के विकार, इनफर्टिलिटी, किडनी फेलियर, ये सब कितना ज्यादा बढ़ रहा है। पांडु रोग, कुष्ठ रोग, स्किन के तो सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं पसीने को रोका तो। यानी अगर जिनकी ऐसी दिनचर्या है और जो चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हमें कहीं ना कहीं स्वेदन की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए सर ने कहा है, ज्वर की चिकित्सा करें हर समय। हाँ, यस सर, यस सर। हाँ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। अंजना मैम देखिए बहुत दिन के बाद आई हैं, सब लोग क्लैपिंग करिए। अंजना मैम आ गई हैं। मैम बहुत दिन से नहीं थी, सबको याद आ रही थी। प्रणाम मैम। अंजना मैम आपका स्वागत है। प्रणाम मैम। अंजना मैम आई हैं लेकिन अभी बोलेंगी टाइम पे। मनीषा मैम कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर, प्रणाम सर। आप कहाँ थी आज? सुबह नहीं थी आप? मैं भी नहीं था। नहीं सर, अभी थोड़ा मैं बिजी थी, अटेंड हाँ, नहीं कर पा रही हूँ और वो बहुत अखर रहा मुझे। अब कंटिन्यू रहूंगी सर। ठीक है। कोई और एक केस दो है तो केस, बताइए। जी केस भी है, वो डिस्कशन भी करना है सर। जी किडनी के हैं और एक और है, जो एवियन के कल डिस्कशन चल रहे थे सर, हाँ, तो सेम केस है और उसमें बहुत बेनिफिट मिला मेरे को, बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। इसमें आगे डिस्कशन करेंगे सर, अभी ट्रीटमेंट चला रही हूँ मैं। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू आपका। और एकता मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बताना चाहती हैं? प्रणाम सर। प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा सर, आज ना मुझे एक, वैसे ये मेरा केस नहीं है, बट एक हमारे मतलब रेंटर है, उनके फादर को सर यूरिनरी ब्लैडर में 24 mm का स्टोन है। अच्छा, तो सर उसमें क्या कर सकते हैं हम, ब्लैडर में स्टोन हो तो? अभी यहाँ सब लोग बताएंगे ना। कंचन मैम आप बताइए प्लीज, और मेरे को थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं पानी पी के आता हूँ। कंचन कंचन मैम जी आप क्या सर। देती है? आपने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बताया था, वो बताइए आप। जी सर। मैम क्या आपको पूछा आपने? आपको मैं को होस्ट भी बना देता हूँ, आप थोड़ा संभलिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। जी सर, जी सर। मैं मैम पूछ रही हूँ मैम, एक्चुअली ना एक यहाँ पे हमारे रेंटर हैं, उनके फादर हैं, हाँ उनको ना स्टोन है यूरिनरी ब्लैडर में जी 24। वो कहते कि उनका 24 साइज mm थोड़ा कम था, और फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसे ही सोचते होंगे निकल जाएगा निकल जाएगा, तो 24 का हो गया वो ना, अब उनको सर्जरी। एक्चुअली मैम ना इसमें सर का भी मैं थोड़ा बताती हूँ और मेरा भी बताती हूँ। मैं जो देती हूँ इसमें पतंजलि का जैसे अश्मरिहर क्वाथ है, वृक्कदोषर क्वाथ है, ये हम चलाते हैं। और इसमें मैं हजरुल यहूद भस्म, अकीक पिष्टी, स्वर्णवाक्षिक भस्म, पुनर्नरवादी मंडूल चलाती हूँ मैं।
और मैम टैबलेट फॉर्म में गोक्षुरादि गुग्गुल चंद्रप्रभा वटी और वृक्कदोषर वटी चलाते हैं। और सर जैसे बताते हैं कि उसका डायलिटेशन अगर वो मतलब पास आउट होना चाहिए अच्छे से, तो सर कनकासव बताते हैं, तो वो मैं कभी कभी ऐड कर देती हूँ। और सर अच्छपान बताते हैं, जैसे कि खाने के पहले, मतलब अगर वो लंच ले रहा है तो उसके पहले 20 to 25 ml गोघृत, और फिर खाना होने के बाद 25 ml गोघृत, मतलब ऐसे दोनों टाइम के खाने के बाद, मतलब लंच के बाद और डिनर के बाद, ऐसे बताते पहले हैं। और बाद में दोनों टाइम मैम? हाँ, दोनों टाइम। अच्छा, ओके। वो लुब्रिकेशन का काम करता है, मतलब जैसे वात की रुक्षता की वजह से वो स्टोन वहां पे है, रुका हुआ है, तो वो पास ऑन होने में मदद हो जाती है उससे। और कनकासव डायलिटेशन करेगा वहां पे, तो वो भी फायदा करेगा। तो बाकी तो मेडिसिन जरूर ये बाकी वगैरह का जो जो है। है जैसे आपने, हाँ जी मैम आप बताइए फिर मैं पूछती हूँ। हाँ, पूछिए मैम। मैं पूछ रही हूँ कि ये जैसे जो आपने जो भी बताया, ये वृक्क दोष और अश्मरी से रिलेटेड जो भी, तो ये हाँ, ब्लैडर काम करेंगे ये सब चीजें, यूरिनरी हाँ, ब्लैडर? सब मूत्र व स्त्रोतस पे ही काम करने वाली मेडिसिन है मैम ये सब। अश्मरी हर रस भी आता है, आप वो भी दे सकते हो। बाकी तो फिर नीरी के एफटी वगैरह बाहर की फार्मेसी में अगर जाए तो नीरी के एफटी वगैरह भी दे सकते हैं आप। पथरीना टैबलेट करके भी आती है, वो भी दे सकते हैं। सिस्टोन टैबलेट आती है एक, हाँ जी, हाँ जी, वो हिमालय। तो तो एक वो भी बता दे सकते ये दो चीजें, एक कनकासव और ये डायलिटेशन का काम करेंगे ना? हैं। यस, यस। और हाजिरुल यूथ को भी बहुत ही अच्छा काम करता है मैम। ये तो डायरेक्ट मतलब भेदन ही करेगा ना, सब सीधे सीधे भेदन करता है वो। तो इसको कैसे देना होता है मैम? ये मैंने कभी दिया नहीं है हजरल, तो ये 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 तो आपको अगर पाउडर फॉर्म में मिल रहे हैं ना सब, तो आप सब चीजों को पाउडर फॉर्म में एक साथ लेके, जैसे हजरुल यहूद है, अकीक पिष्टी है, और इन सबको जो लेके आप अशमरिया रस है, इन सबको लेके पाउडर फॉर्म में लेके, या फिर पाउडर फॉर्म कुछ कुछ टैबलेट भी मिल जाती है कभी कभी दूसरी फार्मेसी की, तो आप सब चूर्ण फॉर्म में बना दें, मतलब वो उसको खल कर ले थोड़ा सा हाँ हल्का, जी, हाँ जी। ये पुड़िया आप, जैसे कि आप हजरुल यूद ले रहे हैं 10 ग्राम, तो आप 10 ग्राम उसको 40 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अच्छा, हाँ, 40, एक, और ये बीडी डोज रहेगी ना इसकी? हाँ, बीडी डोज रहेगी। उसका अनुपान जैसे मैं वृक्कदोष और क्वाथ और अश्मरी और क्वाथ रखती हूँ, तो वहां पे बाकी दूसरे भी आप ऐड कर सकते हो, वहां पे कनकासो भी आप दे सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ वरुणा जी। चाय वगैरह भी ऐड कर सकते हैं उसमें। पुनर्नरवारिष्ट है, बहुत सारी मेडिसिन है मैम। हाँ अबे जी, हाँ आरिष्ट जी। है, थोड़ा वातानुलोमन के लिए आप हरित की चूर्ण वगैरह एवरीडे के लिए दे सकते हैं, गंधर्व हरित के दे सकते हैं, कैस्टर ऑयल दे सकते हैं। और हाँ जी। अगर हम पिला रहे हैं तो वो काफी अच्छे से रुक्षता को कम करेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुझे बस एक यही डाउट था कि वो चीजें उस पे काम करेंगी, क्योंकि ब्लैडर में है ना, तो थोड़ा सा मुझे उसका ही डाउट था। बिल्कुल करेगी मैम, क्योंकि कैसे है ना, वो ब्लैडर से बल्कि निकल जाता है जल्दी। ब्लैडर में है तो ज्यादा 24 टेंशन mm का नहीं है। थोड़ा बड़ा स्टोन है ना मैम? नहीं, तो बल्कि ब्लैडर में है तो निकल जाएगा मैम। मेल पेशेंट है, फीमेल है? मेल है मैम, मेल। ठीक है। उनको वो घी पिलाएंगे ना तो कोई तकलीफ नहीं होगी पास आउट होते समय। ठीक है, ठीक है, मैं बताती हूँ मैम। एक्चुअली वो हमारे रेंटर ही हैं, वो मेरे पास अप्रोच के लिए नहीं आए हैं, उन्होंने ऐसे मम्मी से बात करे थे, मेरे मदर से ना, तो फिर हम्म। मुझे उनसे ध्यान आया, तो मुझे लगा कि जब तक वो ऑपरेट नहीं करवा रहे तब तक मैं उनको बता सकती हूँ, अगर काम कर जाए तो। तब बस मैंने उनके हेतु हेतु वगैरह बंद करा दीजिए, जो जो हेतु चालू होंगे उनके। पूछूंगी, वो मैंने अभी हिस्ट्री ली नहीं है पेशेंट की ना। तो वो ले लेना ठीक से। हाँ जी, ठीक है, आज ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। और कोई बोलना चाहेगा? मैम ये अश्वरी हर रस और अकीक पस्ती कितना कितना लेना है? मैम मैं अशमारी हर रस 50 ग्राम लेती हूँ, और अकीक पिष्टी 10 ग्राम। जरूर और ये सुवर्णमाक्षी? स्वर्ण आप 10 ग्राम ले सकते हैं मैम, 5 ग्राम भी ले सकते हैं। 10 ग्राम तक आराम से जाएगा डोज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये वो खल करके 40 पुड़िया बनाना है? हाँ, 40 पुड़िया बना दीजिए, या फिर 60 मतलब 30 डेज के लिए आप बना रहे हो तो 60 पुड़िया बना दीजिए। जैसे पेशेंट का मतलब बल कैसे, उसका अग्नि कैसे, उससे आप बनाइए उसको। 20 डेज का पैकेज बना दीजिए, या फिर 30 डेज का। मैम ओके। कितने mm का स्टोन है?
24 बोला मैम शायद 24 mm का मैम। 24 mm का है, तो हाँ जी। उनको बस्ती नहीं दे सकते मैम, पास में नहीं है पेशेंट। काउंसलिंग करनी पड़ेगी मैम, उससे भी पेशेंट बस्ती दीजिए, सीट बात दीजिए, बस्ती दीजिए, उससे पेन भी कम होगा और कनकासो भी स्टार्ट रखिए। और अच्छा, ये मैम पाषाण भेद और कोकोनट वाटर देते हैं ना, तो वो धीरे से इसको क्या है ना, डोज को भी संभाल के देंगे, क्योंकि जैसे बड़ा साइज है तो हाँ जी। उसको, हाँ, ज्यादा जा करके ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, तो पुनर्नवा के साथ शोथ भी कम करें। और सीट बात बेटर रहते हैं मैम, सीट बात दे करके थोड़ा सा उधर लोअर एब्डोमेन पे पिछू रखिए, नाभि पूर्ण करिए, और स्टूल पास सही हो उसको, तो एरेंड वगैरह का भी ज्यादा अच्छे से प्रयोग है इसमें, अच्छा करता है काम। और बस्ती देंगे मैम तो बहुत जल्दी हो जाता है, मैं तो 3 से 5 दिन में रिमूव हो जाते हैं पेशेंट के। धीरे धीरे अच्छा उसको डिसॉल्व करना है मैम, क्योंकि MM है 24 mm का, तो बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छे से हो जाएगा मैम, निकल जाएगा। मैम, ये बस्ती किसको देंगे? ये इसमें एरंड के युक्त में देते हैं, मैं तो पुनर्नवा गोक्षरू और इसका क्वाथ बना करके एरंड तेल के साथ सेंधा मिला करके और गौमूत्र के साथ देती हूँ मैं। तो मैम, जी, गोमूत्र बताएंगे कितना कितना देना है, मतलब गोमूत्र कितना देना है, वो कितना देना है? तो हम लोग बनाते हैं मैम, क्वाथ बनाते हैं ना, इसके लिए अपन स्थापन बस्ती देते हैं बीच में। आप पहले उनकी प्रकृति देखिए कि कैसी है, रुक्षता है तो पहले स्नेह बस्ती दे दीजिए उनको, पहले ठीक है। स्नेह बस्ती दे करके और थोड़ा त्रिफला भी मिला करके दीजिए उनको। तो क्योंकि हमको क्षार युक्त सारी चीजों को प्रयोग करना है, तो हाँ जी। इसमें जल्दी डिजॉल्व भी हो जाएगा। और गोमय जो आता है ना, पतंजलि का भी आता है, और आप और कई कंपनियों के हैं, उनके भी लेकर के यूज कर सकते हैं। नीरू बस्ती देती हूँ मैं, अल्टरनेट देती हूँ, स्नेह बस्ती, नीरू बस्ती, और सीट अच्छा बाथ करा के, और कोकोनट वाटर ज्यादा से ज्यादा इंटेक कराती हूँ। तो अच्छा। ये, हाँ, इस योग के साथ बढ़िया काम करता है। और यवक्षार वगैरह जैसे क्षारीय जो भी है, जैसे पाषाण भेद दे ही रहे हैं, बाकी पिस्ती दे ही रहे हैं मैम। किस चीज से देते हैं? स्नेह बस्ती मैम यदि पेन है उसको तो सहचरादी के साथ, या फिर क्षीरबला द बेस्ट है, सबसे सुरक्षित है। क्षीरबला के साथ थोड़ा एरेंड तेल डाल सकते हैं आप, 10 ml 15 ml, और थोड़ा सेंधव डाल दीजिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, तो वैसे भी पेन कम हो जाता है। कब्जियत ना रहे, नाभि पूर्ण कर दें, थोड़ा पीछू रखें लोअर एब्डोमेन पर, और सीट बांध दें। तो ये प्राथमिक मैम, चिकित्सा जो तो आपकी यही नीरोबस्ती हो देते हैं जाती है। उसकी डोज कितनी रहती है? जी, ये 60 से 100 ml तक देते हैं मैम, मात्रा बस्ती जो है, स्नेह बस्ती। नहीं, पेशेंट नीरोबस्ती। नीरू बस्ती 700 से लेकर के 900 अबव भी दे सकते हैं मैम, पेशेंट का तो कंडीशन देख करके। इसमें मैम घृत कौन सा रहेगा, एरंटेल रहेगा या कुछ और? नहीं, एरेंड तेल दे सकते हैं, बाकी गोक्षुरादि जो घृत है वो अच्छा काम करता है इसमें। घृत स्नेह भी करेगा, और आपका इसमें जो है शोथ भी कम करेगा पुनर्नवा के साथ मिल करके, और बहुत इजीली निकल जाता है। 2-3 दिन में वैसे ही बाहर बोलते हैं निकल गया, गिर गया ऐसा स्टोन मेरा। फिर जो एक्सरे है, करा लीजिए जो उनको। क्वाथ है वो पुनर्नवा और गोक्षुर से बनाना है, और पुनर्नवा गोक्षुरु और त्रिफला मिला करके, क्वाथ दे करके, और ये आपका गोमूत्र उसमें डाल करके, जैसे हम नीरू बस्ती बनाते हैं मैम, वैसे जी ही मैम, वो बनाना है। तो पता है, बस यही पूछ रहा था कि घृत कौन सा, गोक्षुर आदि घृत खुद बनाना पड़ेगा या किसी? गोक्षुरादि घृत डालिए, एरेंड डालिए, ज्यादा अच्छा है कि वो विरेचन भी करेगा बहुत अच्छे से। और पेन है तो उसमें सहचरादि भी मैं देती हूँ। पेन जैसे पेशेंट का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बना के डेली टू डेली उसको देते हैं मैम, गोक्षुरादि, सहचरादि। गोमूत्र कितना कितना मिलाएंगे, गोमूत्र कितना मिलाएंगे? गोमूत्र 10 to 30 ml डाल सकते हैं मैम इसमें। अच्छा, ठीक है। जी, जी मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है, सीट बात जरूर दीजिए, और 2-3 दिन केयर करिए, पेशेंट का निकल जाता है ये। बस ठीक है। उसकी प्रकृति और हेतु को अच्छे से यदि स्टडी कर लिए, दीपन पाचन अच्छा रहा, स्नेहन अच्छा हो गया, तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होता, वो भागता नहीं है, फिर वो कराएगा, और फिर लॉन्ग टाइम के लिए उसको फिर कभी स्टोन रिपीट होता भी नहीं है। ये भी उसको कंसल्ट करके अच्छे से बताइए कि आपको दोबारा नहीं होगा, अदरवाइज आप सर्जरी कराओगे फिर दोबारा होता है, फिर तिबारा होता है। मेरे यहाँ तो 3 टाइम के भी लोग आए हैं, तो मैम, ओके। जो बार हो ये गया तो फिर गोक्षुर हो गया। आदि घृत है, ये किसी कंपनी का आता है या खुद सिद्ध करना पड़ता है? खुद भी कर सकते हैं मैम, कंपनी का भी आता है।
कंपनी का कौन लिया था। सी मैं कंपनी का आता है? यूजुअली साउथ वाला ही मैं यूज करती हूँ। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो, और हाँ किसी को बोलना है? सर आगे आप। हाँ, डॉक्टर आरती जी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? हैंड रेज किया है। जी जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, सर बताइए। वो जो पेशेंट मैंने डिस्कस किया था, जो 2 साल का बच्चा था, जो चल नहीं सकता था, गिर जाता था, तो हाँ उसके मदर ने पूछा कि क्या वो हर वीकेंड पे उसकी वस्ती कर सकते हैं चंदनबला से, या कंटिन्यूस करना पड़ेगा? क्यों, मतलब कितना वो, उनका क्या कंफ्यूजन क्या है मतलब? कंफ्यूजन नहीं है, वो वर्किंग है, तो वो ये बोल रहे हैं कि सैटरडे संडे मतलब जैसे अगर ऑफ रहता है तो उस समय कर सकते हैं, मतलब हर वीकेंड पे अगर करें तो। क्या बस्ती? मात्रा वस्ती उनका बोला था ना बोलिए आपने क्या- कि कंटिन्यू रखना। बोलिए बोलिए, 20 साल में बच्चा ठीक होगा तो चलेगा क्या? नहीं, ठीक है सर। 20 साल में ठीक होगा आराम से, आप अपना काम करते रहिए, 20 साल में आराम से ठीक होगा। ठीक है सर। ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पूछना है। कहाँ से आता है दिमाग में सब बच्चों को, सब लोग को ऐसा? अपने सहूलियत के हिसाब से ट्रीटमेंट लेंगे, ऐसा नहीं होता है, रोज देना पड़ता है। और मात्रा बस्ती देने में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, 5 मिनट लगता है बस। मात्रा बस्ती जी रात सर। को देने के लिए माँ को इतना टाइम नहीं है क्या? जी खाना सर। खिला के रात को 5 मिनट सिरिंज में तेल भर के और बस्ती देना है, इसमें क्या मुश्किल काम है? जी सर। हाँ ठीक ठीक, है सर, थैंक यू। थैंक यू। और एकता मैम, श्वेता मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? शायद नहीं बोलना चाहती हैं। अंजना मैम तो आ गई हैं, लेकिन मैम कुछ बोल नहीं रही हैं, मैम बिजी हैं। अंजना मैम की सबसे ज्यादा याद आती है। और डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, डॉक्टर रवि सर कैसे हैं आप? आपके कुछ पेशेंट के बारे में बताइए सर। डॉक्टर प्रीति साहू मैम, आप कुछ बताने वाली थी पेशेंट का, आपने कहा था कुछ बताएंगी। डॉक्टर स्नेहलता मैम, आप कुछ बताइए। कुछ बोल नहीं रहे हैं सब लोग। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, आपके पास कुछ पेशेंट है क्या? आप कुछ बताना चाहते हैं? प्रशांत भट्ट जी, कोई कुछ बोलेगा नहीं क्या? राम सर। हाँ सर, बोलिए ना सर। सर मेरा एक पेशेंट है, एक आज एक पेशेंट आया था। हाँ 25 ईयर की फीमेल पेशेंट है, मैरिड है। हाँ तो सर उसकी राइट ओवरी में ये करीब 60x30 mm का एक कोई मास है सर। मास मतलब क्या, लीजन है, क्या है उसमें, क्या दिख रहा है? तो उन्होंने ये लिखा है कि ये मे बी कैंसर, सॉल्व लिखा है अल्ट्रासाउंड में, SOL सॉल्व। अच्छा, हाँ सर। क्वेश्चन मार्क है ना? ना ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है सर, क्लियर कट लिखा है। कैंसर लिखा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलेरिया तो नहीं लिखा है, सॉल्व लिखा है सर। तो उनको क्या तकलीफ क्या हो रहा है? तकलीफ कुछ नहीं है सर, पीरियड भी टाइम से आता है, सारे संपर्क सही। अभी इसमें हम लोग तो यही सब देते हैं, इरमुंगली घृत और सूक्ष्म त्रिफला AKT। आप एक बार रिपोर्ट्स भेजिए, फिर मैं देख के बता दूंगा। ग्रुप में भेजिए, मुझे भेजिए। ठीक सर। ठीक है, फिर बताइएगा। सरदार जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। प्रणाम सभी वैद्यजनों को, बहुत बहुत सत्कार प्यार। मैं सर बताना चाहता हूँ, मेरी माता को बहुत फर्क है। अच्छा, हाँ जी, एक उनको बार उनको नींद, दिखाएंगे माता जी को। बिल्कुल बिल्कुल दिखाता हूँ। उनको नींद भी बढ़िया आती है, पहले से बेहतर हो गया सब कुछ। अब उनकी थोड़ा ट्रीटमेंट तो लंबा चला, मैं माता को बोलता हूँ इतनी जल्दी तो किराएदार मकान नहीं छोड़ता, ये जी तो रोग है। तो उनके जो प्रॉब्लम है घुटनों की, मैं बात करवाता हूँ माता से। जी माता जी। माता माँ तो माँ होती है। आप लोगों में से किसको पंजाबी आता है? मोनिका मैम या किसी को पंजाबी आता है तो बोलिए प्लीज। आरती मैम को और भी आता मैं लो है? हिस्ट्री। हिस्ट्री तो ले लिया है, इनको थोड़ा सा काउंसलिंग करके सपोर्ट करना है, पॉजिटिव बोलना है। जी सर, मैं कर दूंगी। हाँ करिए। मैं तो दसी हूँ नाल दी नाल। बोलिए आरती मैम। सर मेरे को दिख नहीं रहा, वो स्क्रीन पर है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल।
स्पॉटलाइट किया मैंने। आरती मैम हाँ जी सर, दिखे थे फिर, बट अभी फिर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। बिल्कुल सही आ रहा है। आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। बोलिए, बात तो करिए, आवाज तो सुनिए। हाँ जी ठीक है। सत श्री अकाल बीजी, की हाल चाल है? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਗਰਦਨ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਆ, ਗਰਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ पेट का ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਦ ਨੂੰ? ਗਰਦਨ ਦੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। गोड्या ना। ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ जी। फिर हिस्ट्री लिया हुआ है क्या? इसलिए सरदार जी इनको क्या ਪੇਟ तकलीफ? ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, पेट का बहुत फर्क है। ਪੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। डॉक्टर साहब हिस्ट्री लिया हुआ है? मतलब अभी क्या फायदा हुआ है सरदार जी, एक बार बता दीजिए ना। हाँ, इस तरह है जी, जो पेट की समस्या थी ना वो बहुत बहुत ठीक है, नींद बढ़िया आ जाती है, और उसके बाद बीच में जो 4-5 mm की स्टोन थे उनका ट्रीटमेंट भी चला है। ਹੋਰ तो ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ। बाकी अभी पीछे ना सारे टेस्ट करवाए थे, पवन सर जी बोल रहे थे LFT रीनल वगैरह सब करवाए हैं, सब बहुत बढ़िया आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। अभी टेस्ट भी मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगा। मतलब माता को ना सर्वाइकल का अभी फिजियोथेरेपी भी करवाने जाते हैं रोज, तो इनको एक तो चलने ਸਿਰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਉੱਡਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਬੀਪੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਲੌਂਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਗੋਲੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ। ਐਮਲੌਂਗ 50 ਨਾ। ਹਾਂ 50। ਐਮਲੌਂਗ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ 50 ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ? ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਚਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਸੰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਥਰੀ ਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪਥਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਥਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਪਥਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-4 5-5 mm ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਵੀ ਨੋਟ ਹੈ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲਾਜ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਯੂਸ਼ ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। पेट ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੂ ਬਸਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੂ ਬਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਸਤੀ ਜਾਨੂ ਬਸਤੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਬਸਤੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ। देखिए कितना अच्छा। राजिंदर जी नमस्ते, आपसे मेरी बात हुई थी, गुजरात से डॉक्टर आशा बोल रही हूँ। हाँ जी थैंक यू मेहरबानी। जानू बस्ती के बारे में बताया था मैंने, तो मैंने बोला था ना आपको कि आपके पंजाब में कहाँ भी हो पंचकर्मा सेंटर, तो वहाँ पे करवा लीजिएगा, काफी अच्छा रोल है ना जी। लुधियाना में मैं खोज रहा हूँ, मगर लुधियाना में है ना डॉक्टर मनिंदर कौर मैम है, बहुत अच्छा डॉक्टर है लुधियाना में। मैं उनका नंबर देता हूँ, वो कर देंगी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਨੂ ਬਸਤੀ। नहीं वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं है कोई मैडम। मुश्किल? हाँ जी, वो प्रैक्टिशनर नहीं है। ओके मैंने सोचा प्रैक्टिशनर है शायद। ओके मैं वो डॉक्टर मनिंदर कौर मैम का नंबर देता हूँ। कांटेक्ट लेके सर से कांटेक्ट लेके कर दीजिए, करवा दीजिए। चलो ठीक।
आपको भारत के कोई भी गांव में भी कोई डॉक्टर चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको दे दूंगा। आयुष सर दर्पण मैं मेरे पेरेंट्स लुधियाना से ही है, मैं आपको गाइड कर दूंगी अगर आपको मेहरबानी, चाहिए गाइडेंस। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, कर्म कृपा। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर, नमस्ते। हाँ बताइए, कैसे हैं? बस सर बढ़िया। सर मेरे पास आज एक पेशेंट आई थी, मतलब लड़की है करीब 20 साल की। जी सर उसकी हिस्ट्री में था कि वो जब छोटी थी करीब 4-5 साल की, उसको सर फीवर आया था, तब से उसका विजन लॉस हो गया। विजन लॉस हो गया? जी सर। और सर उसको हल्का असर दिखता है, मतलब जैसे नीचे फर्श में, फ्लोर में या रोशनी डाली आंखों में तो थोड़ा थोड़ा मालूम चलता है, नहीं दिख रहा है, रोशनी दिखती है। बहुत अच्छा, ये तो पॉजिटिव साइन है, वो ठीक हो सकती हैं। हाँ सर, तो मैंने अभी तो ज्यादा मतलब मैंने कहा कि अपने घर वालों को लेके आइए, किसी मतलब बड़े लोगों को, तो सर उसको मैं ले लूँ केस को? हाँ ले लीजिए। ठीक सर, आएगा तो मैं डिटेल लेकर के सर फिर बात करते आप हैं। केस शीट भर के पूरा हेतु संप्राप्ति अच्छे से करके, खाना पीना जी सब सर। करके, फिर आप जी जी बताइएगा। 100% आप ठीक कर देंगे, किसी का जिंदगी अच्छा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर रवि सर, आपने हैंड रेज किया है, कैसे हैं सर? बहुत दिन के बाद। जी सर, प्रणाम। जी सर, आशीर्वाद है आपको सर। जी सर एक पेशेंट लेडीज आई है, उसको सर मल्टीपल लाइपोमेटोसिस है, जी। तो सर उसमें क्या दिया जाएगा सर? मतलब उसमें क्या सिम्टम्स क्या है? पूरा लाइपोमा लाइपोमा? जी सर, जगह जगह बॉडी में गांठे गांठे तो सर। आप पहले ये देखिए कि उनको क्या मतलब चूहे ने काटा था क्या, क्यों हुआ, एक्सरसाइज करते थे क्या, हेतु निकालिए थोड़ा। सर चूहा काटने से हो जाता है? चूहा काटने, चुचुंदर काटने से हो जाता है। अच्छा सर, ये पूछना पड़ेगा सर, इसका आइडिया नहीं था पूछ मुझे। लीजिए। और इसमें मेदोपाचक, मांसपाचक जब देते हैं ना तो ठीक हो जाता है। आप एक बार वो केस अच्छे से केस टेकिंग करिए। उनका अभिसंधि पदार्थ का सेवन है क्या, दही खाना है क्या, मिक्स फ्रूट सैलेड है जी क्या, सर, वो पूरा केस टेकिंग कर दीजिए, फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। मैंने हालांकि सर अभी मेद पाचक दिया है सर उनको, हाँ, और मांस पाचक दिया और हुआ मेरा सर, आम पाचक भी दीजिए। आम पाचक भी दिया हुआ सर जो है, हाँ और लीवर पर काम करने वाली आयुर्वेदिक भी दिया सर मैंने, और सर कुबेराक्षादि पट्टी भी दिया था मैंने सर। हाँ तो अभी सर और पूछता हूँ सर हिस्ट्री जो है। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे सर हैं सर। आपका नाम रवि है, आप आयुष दर्पण के रवि हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर मीनू बत्रा मैम कैसी हैं, आपका कुछ बताइए, एक्सपीरियंस शेयर करिए। प्रणाम सर। कैसी हैं? सर ठीक हूँ मैं। हाँ सर मैंने इसमें एक बार पहले भी बात की कि मैं वार्ड का एक केस ले रही थी, और मेरा वो केस बहुत अच्छा हुआ है, मैं उसकी पिक भी डालूंगी। हाँ उसमें था वेजाइनल वार्ड्स थे, हाँ और पेशेंट को मैंने 2-3 महीने बस ऐसे ही कि डरते डरते ही कि हाँ कि हो जाएगा ठीक। हालांकि मैंने 1-2 से डिस्कस किया तो अग्निकर्म ही सब बता रहे थे कि वहाँ करना है, हाँ और अग्निकर्म मैं वैसे करती भी हूँ, पर मुझे लग रहा था कि वो एरिया ऐसा है ना ही करना पड़े। तो पेशेंट भी कहे कि कोई नहीं वेट कर लो, तो 3 महीने मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया और वो केस बिल्कुल सॉल्व हो गया मेरा। तो तो आपने क्या वो क्या सब ट्रीटमेंट दिया है? सर मैंने जो उसमें दिया तो मैंने यही था, गंधक रसायन पित्त गुगुल और आरोग्यवर्धनी वटी। बीच बीच में दीपन पाचन या उसको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि उसके ना वजह से आंखों पे सूजन रहती थी, जब वो मेरे पास आई थी तब मैंने शंख वटी से शुरू किया था। तो मेन यही ट्रीटमेंट ही चला मेरा उसका। 1-2 दवाई कभी 15 दिन में ऊपर नीचे की नहीं है। तो ये दवाइयों ने काम कैसे किया, वार्ड्स में कैसे काम किया? सर मेरा मेन है कि लगाने वाली ने काम किया है शायद, क्योंकि ये तो एक जनरल ट्रीटमेंट है, और लगाने के लिए मैंने आयुष दर्पण से ही सुना था कि पहले सुबह एरंडी का तेल लगाने के लिए दिया था, और शाम को वो सेब का सिरका, वो उसने कौन सा रेगुलर सिरका? लगाया। सेब का? सेब का हाँ, पहले एप्पल एरंडी साइडर तेल लगा विनेगर। के फिर हाँ हाँ उसने काम किया मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे भी नहीं था, क्योंकि मैं इससे नहीं आयुष दर्पण पे ही सुना था, तो मैंने वही ट्राई किया उस पेशेंट पे, और वो पेशेंट हर 15 दिन में दिखाने आई तो उसका बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैं आपको भेजूंगी बिफोर आप आफ्टर। लीजिए, वो रमन गर्ग जी ने बताया था हाँ सेब। लेकिन वही कह रहे कि मैंने जब सुना था, हालांकि मैं तब तो फेसबुक से ही, मैंने ज्वाइन तो इसी मंथ किया है, जब मैं फेसबुक से ही सुनती थी आपका, और फिर जब ये ट्राई किया तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जिन्होंने भी बताया तो मैं उनका थैंक यू भी करना चाह रही थी कि मैंने ये चीज अप्लाई की और मुझे अग्निकर्म भी नहीं करना पड़ा, पेशेंट इतनी सेटिस्फाइड
साइड थी, मतलब खाने में ट्रीटमेंट कोई ज्यादा नहीं दिया गया, बस वो सिंपल एक स्किन का जैसे देते हैं वैसे ही दिया, पर वो 3 महीने से रेगुलर लगाया और उससे काफी क्लीन हो चुका है। अब तो सिर्फ लगाने का मैंने दे दिया उसको कि रीअकरेंस ना हो, बाकी फिर 1 महीने के बाद ही बुलाया मैंने पेशेंट को चेक करने के लिए। तो उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी आप सबका कि आपने मुझे गाइड किया। मैम सर आपके नमस्कार। पेशेंट में लक्षण क्या थे, थोड़ा बताएंगे? यहाँ उसके नेटवर्क का अंदर प्रॉब्लम है। मैं आपको फोटो भेजूंगी, फिर उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लक्षण उसमें ना थोड़ी थोड़ी ईचिंग होती थी, पूरा ब्लैक ब्लैक वॉर्ड्स थे, काफी सारे वॉर्ड्स थे और बहुत उभरे हुए थे स्किन से। जी। और पहले क्या हुआ कि जो दूर दूर से वो ठीक हुए, फिर धीरे धीरे वो स्किन के साथ मर्ज होते गए और अब तो कलर भी काफी चेंज हो गया। अब मतलब हाथ लगाने पे कुछ भी नहीं है, थोड़े स्पॉट्स वैसे ही रह गए हैं बस अभी जो मैंने लास्ट की है। जी जी मैडम, तो ठीक है, वो मैं कांग्रेचुलेशन। मैडम सेव का सिरका मतलब एप्पल साइडर विनेगर हाँ जी एप्पल साइडर विनेगर ही। जी। वो मैं उसको बोलती थी कि मॉर्निंग में तो मसाज तो ऐसे सारे एरिया पे कर लो क्योंकि वो तो ऑयल है। जो विनेगर वाला था तो उसको मैंने वही कहा था कि बर्ड से लेकर सिर्फ हार्ट के ऊपर ही रेगुलर लगानी। 3 मंथ भी शायद पूरे नहीं लगे क्योंकि 3-4 विजिट ही हुए उसके 15। और जबकि सर ये बहुत पुराना था, कोरोना से पहले का था और उन्होंने बहुत 1-2 साल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी किया हुआ था इस चीज का, लेकिन इससे वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। मैं अभी देखती हूँ साथ साथ ही ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपने इंटरनल बस्ती विरेचन ऐसा कुछ कराया भी था नहीं, या फिर कुछ चमन भी नहीं, औषध बस से? मैंने इतना ही ट्रीटमेंट दिया है, ना ही कोई अच्छा। मैंने रक्त शोधन वाला सिरप दिया, बस ऐसे ही। क्योंकि पता क्या है कि जैसे 15 डेज में थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं, कभी कोई स्वेलिंग आ गई, कभी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, तो ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता रहता है। मैंने खुद उसकी फाइल दोबारा से पढ़ी क्योंकि मैं पूरी फाइल ही बनाती हूँ पेशेंट की, कि मैंने 3 महीने में बेसिक ट्रीटमेंट रखा क्या। मतलब मैं खुद भी ऐसे ही कर रही थी, हाँ कि चलो अगली बार आएगी तो मैं अग्निकर्म कर दूंगी, फिर अगली बार आएगी तो मैं अग्निकर्म कर दूंगी, क्योंकि वो दूर से आती थी पेशेंट। लेकिन वो जब हम चेक करते थे लगता था कि नहीं अब बेटर हो रहा है, अब बेटर हो रहा है, तो अग्निकर्म किया ही नहीं मैंने उसका। जी जी मैडम, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और आभ्यंतर क्या दिया मैम? अभ्यंतर ना मैंने केशोर गुगुल, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, बेसिक यही चलाया सब। और वो ऑलमोस्ट 3 मंथ चलाया। बीच बीच में एक बार केशोर गुगुल बंद करके तो कोई और प्रॉब्लम थी तो मैंने एक आधी बार पुनर्नवा गुगुल दिया उसको। इससे ज्यादा मैंने उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दिया, फिर ना तो कोई गोल्ड वाली ना कोई वैसे कुछ नहीं दिया, बस लगाने का उसको वो रेगुलर यही है जो मैंने आपको बताया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा तो मुझे पहले तो कंचन मैम आप प्रॉमिस करिए कि मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा उल्टा पुल्टा। बहुत सारे उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको मालूम नहीं है। मैं एक कोई भी नहीं पूछेगा सर आपसे। रिलेवेंट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। मेरे को एक फोन आया कि मैं एक पेशेंट हूँ और आपने बोला था कहीं तो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में शीरबला तेल का नस से देने से ठीक होता है, तो मैं तो 3 महीने से कर रहा हूँ, मेरा ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप क्या डॉक्टर है क्या? बोले नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ आपका। मैंने कहा मैं डॉक्टर्स को सिखाता हूँ और मैं ये सोच के देता हूँ कि लोगों ने दीपन पाचन दे दिया है प्राइमरी लेवल का। तो ऐसे मेरे को बहुत सारे कोई हैरिसन का कुछ निकाल के लाता है, बोलते हैं इसका ट्रीटमेंट बताओ। तो ऐसे उल्टा पुल्टा कोई नहीं पूछेगा, प्रॉमिस करिए। तब मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा। नहीं, सबकी तरफ से मैं प्रॉमिस करती हूँ सर। हाँ आरती मैम आप भी नहीं क्वेश्चन पूछेंगी, मैं एक सर का पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ अभी, आप लोग अपना ब्रेन का यूज करिए। जी सर। हाँ अभी आ रहे हैं आपके उसमें एक पीडीएफ आ रहे, देखिए सबके लिए काम आएगा। अच्छा ये मीनू मैम ने ये भी शेयर कर दिया है व्हाट्स, आप लोग देखिए अंजना मैम कितना अच्छा उन्होंने ठीक कर दिया। मोनिका मैम देखिए इन्होंने कैसे ठीक किया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आशा मैम आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, मुझे डिस्कस करना था, मेरे ओपीडी में कल आया था। हाँ। एक 73 इयर्स मेल पेशेंट था, हाँ। रिटायर्ड आर्मी मैन। तो सर उनको ना कोरोना की वजह से जो हमने आगे डिस्कस किया था ना, जैसे अनुरिता मैम बताती हैं कि अभी बूस्टर डोज लेने के बाद काफी पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो उस टाइप के सिम्टम्स मिले उनको। स्पुटम इन ब्लड आ रहा था, सॉरी ब्लड इन स्पुटम आ रहा था। और वो लास्ट ईयर मतलब 1 साल से उनको ये थोड़ी प्रॉब्लम थी, कफिंग वगैरह। उनका आगे लीवर और सॉरी गॉलब्लैडर स्टोन रिमूव हो चुका है 1 साल पहले, नहीं 4-5 साल पहले। और अल्कोहलिक भी है पेशेंट। तो जब वो पेशेंट एडमिट हुआ था फॉर कोरोना,
तो उस टाइम पे उनको काफी सारी हायर एंटीबायोटिक्स वगैरह चली थी, जैसे मैंने उनकी फाइल देखी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक तो पेशेंट अल्कोहलिक है और जो हायर एंटीबायोटिक्स का डोज चला है उसकी वजह से उसको प्लूरल इफ्यूजन एम्फाइजेमा वगैरह डेवलप हुआ है। तो मैंने वही बताया कि भाई आपको थोड़ा निदान परिवर्जन के लिए बोला। और सर इसमें मुझे यही पूछना था कि अपने एक तो अल्कोहलिक पेशेंट है और ऑलरेडी इतना डैमेज होगा उसका लीवर, तो उसमें मैंने जो शमन औषधियां चलाई हैं, पेशेंट अभी बस्ती लेने की कंडीशन में नहीं है क्योंकि पहली बार आया है तो थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं है, एजेड भी है। तो मैंने थोड़ी शमन औषधियां चलाई हैं, पुष्करमूल है, श्रुंग भस्म है, अबरक भस्म है और अपना सीतोपलादी वासा वगैरह चलाया है और क्षीरबरा तेल का थोड़ा नस्य वगैरह भी दिया है और थोड़ी मेद्य औषधियां। तो इसमें सर लीवर के लिए मैंने उनको आरोग्यवर्धिनी अभी देना है या नहीं देना है? देना है। मुझे थोड़ा ऐसा लगा। अच्छा, क्यों नहीं या देना फिर है? बुनिम्बादी क्वाथ या ऐसा कुछ चला दूं क्या अभी? क्यों, आरोग्यवर्धिनी से क्या डर लग रहा है आपको, क्यों? नहीं सर, ऐसा मैंने काफी पेशेंट में देखा है कि आरोग्यवर्धिनी से रुक्षता आ जाती है क्योंकि उनका लीवर वगैरह भी डैमेज है ना। नहीं, वो आरोग्यवर्धिनी से ही ठीक होगा। उसमें आपको आरोग्यवर्धिनी दूध के साथ देना है और खाने में घी देना है, तो रुक्षता वो नहीं तो है। मैंने दिया है, शतावरी घृत उनको शुरू करवा दिया है तो और बिल्कुल भी एरट पाक प्रॉब्लम भी दिया है क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वातानुलोमन हो जाएगा और स्निग्धता भी हो जाएगी। तो मैं फलत्रिकादि क्वाथ का सोच रही थी, तो इसमें फलत्रिकादि क्वाथ, रोहितकारिष्ट और आरोग्यवर्धिनी, इन तीनों में से थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे कि कौन सी बेटर आपको काम क्या लगता करेगी। है कि फलत्रिकादि क्वाथ देंगे, क्वाथ, तो उससे रुक्षता नहीं आएगी क्या? सर लेकिन मैंने घी तेल दोनों चला रखा है तो नहीं आएगी शायद। तो फिर आरोग्यवर्धिनी पे भी, मेरे आरोग्यवर्धिनी पे विश्वास रखिए, नहीं आएगी। उसका नाम है आरोग्यवर्धिनी जी, क्योंकि फास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है सर। पेशेंट तो क्या आपने करता है, दूध के पथ्यापथ्य स्थान पे, पालन नहीं करता है ना, तो उस पेशेंट में दिक्कत आती है सर। तो जो दूध पूरा दीजिए, पथ्यापथ्य पालन करता है उनको तो दिक्कत नहीं आती है और ये पेशेंट थोड़ा नॉन कोऑपरेटिव जैसा लगा मुझे, तो मतलब जैसे वो उनको पिछली दूध बार पसंद भी नहीं है उन्होंने। क्या? हाँ जी, दूध पसंद है कि नहीं? हाँ दूध तो पसंद है। तो आप बस दे दीजिए दूध के साथ, कोई प्रॉब्लम दूध नहीं। के साथ दे दूं? ओके, तो रोहित कारिष्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा क्या? करेगा। रोहितकारिष्ट यकृत पे भी काम करता है, प्लीहा पे भी काम करता है। जी सर, तो ये हुआ जो निदान मैंने सही किया क्या, मतलब सही किया। जो बूस्टर डोज वगैरह लेने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुए मल्टीपल ऑर्गन में, उसका इफेक्ट लीवर पे सबसे ज्यादा पड़ा है ना? ओके, ठीक है सर। ठीक है, मैं आरोग्यवर्धिनी आपको वटी कॉल दीजिए, बताती हूँ फिर। भूनिम्बादिक्वाथ दीजिए, फलत्रिकादिक्वाथ, रोहितकारिष्ट दीजिए, यकृत प्लिहारी लौ, कालमेघ चूर्ण, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। कुछ भी दीजिए। जी जी सर, ठीक है। अभी तो मैंने 10 दिन का दिया है, फिर वापस से उनको आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट करवा के फिर मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ओके, थैंक यू। आरोग्यवर्धिनी से उनको ही तकलीफ होती है जो दूध के साथ नहीं लेते और घी नहीं लेते हैं, उनको ही तकलीफ होती है। ठीक है, अभी तो उनको घी तो चालू करवाया है तो दूध के साथ बोल दूंगी। ठीक है। ओके। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं? आपकी माताजी कैसी हैं? नवजोत कौर मैम, शायद मैम बिजी हैं। ज्यादातर लोग तो रोटी बना रहे होते हैं अभी ये टाइम पे। डॉक्टर नलिनी मैम, आपकी बेटी कैसी है? डॉक्टर नलिनी मैम। सर नमस्कार। प्रणाम सर। हाँ, बेटी ठीक है सर? अभी वो हमसे बात कर सकती हैं? सर वो मामा के घर गई है। तो अभी कितना % फायदा हो गया ओमिक्रॉन? अभी तो पूरी रिकवर हो गई सर, पूरी तरह ठीक हो गई जी। ओमिक्रॉन वगैरह कुछ नहीं है, वो बस डराने के लिए है वो। हाँ सर। आपने क्या क्या दिया था? सर वो माधव रसायन वटी हाँ। दी थी, महालक्ष्मी विलास रस, सुदर्शन घनवटी, हाँ। सुदर्शन काढ़ा भी दिया था सर साथ हाँ। में। और वैक्सीन लगा था उनको पहले? हाँ 2 डोज हो गए सर उसके। उसके बाद भी हुआ ओमिक्रॉन? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। आपकी बेटी 100 साल जिएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को? एक दूसरी आरती शर्मा मैम है। अच्छा, प्रभात जी आप बोलिए सर। जी सर, नमस्ते सर। हाँ बताइए सर। सर एक ओबेसिटी पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, वो बस्ती लेना नहीं चाहती है, तो वो जो दवाई आपने बताते हैं वो इसमें काम करेगा या बस्ती उनको क्या तकलीफ क्या है? वो थोड़ा सा
एक्सर्शन हो रहा है तो होता है, तो थोड़ा मतलब ये डिस्निया फील होता है, ये मेन कंप्लेन है। और वेट गेन हुआ है 80, BMI 34 है। आपको क्या मतलब वेट लॉस के लिए पूछ रहे हैं? जी, वेट लॉस के लिए होता है। तो कोई बात नहीं ना, अगर वो बस्ती नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये सब दवाई दीजिए ना, मेदोहर गुगुल, मेदोहर गुगुल, नवा गुगुल, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, ये सब दीजिए, वेट कम हो जाता है। बस्ती से ही वेट कम करना है ऐसा कुछ नियम नहीं है। ठीक है फिर। और वो मेरा जो डाइट चार्ट है मैं हमेशा देता हूँ वेट लॉस का, हाँ आपको भेज दूंगा, वो दीजिए, वेट कम हो जाएगा। जरूरी नहीं है बस्ती से ही करें। जी, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वो जो ये इनफर्टिलिटी केस का जो पूछ रहा था आपको, उसका संप्राप्ति थोड़ा समझाइएगा सर, कैसे इनफर्टिलिटी के केस का मुझे पूरा केस शीट भेजिए ना। ठीक है, मैं कल भेज देता हूं। ठीक है सर। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। ठीक है सर, ठीक है सर। सर वो उनके जो ना आंखों वाले पेशेंट हैं, उनको थोड़ा सा पेन हो रहा था, आंखों में दर्द हो रहा था। हाँ। तो उनका मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, तो कल भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। तो मेरे हिसाब से बीपी से ही दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर के लिए आप मुक्तावटी शुरू कर दीजिए। हाँ मैंने किया है उनको शुरू। हाँ, अभी आ गया, ये न्यूज आ गया कि कल फ्लोर टेस्ट होगा 11 बजे महाराष्ट्र में। अच्छा, अभी न्यूज आया है एबीपी न्यूज में, मैं दोनों चीज काम कर रहा हूँ। आ गया। अंजना मैम है? प्रणाम मैम। अंजना मैम है, अंजना मैम है, लेकिन वो बिजी है। अच्छा अंजना ठीक है मैम सर, मैम से मिलने जा रहे हैं हम लोग 7 तारीख को, 7-8 तारीख को। कहाँ कहाँ? बनारस। बनारस। एक्चुअली ना अंजना मैम आ गई। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम मैम। प्रणाम, लेकिन हेलो। मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है। हाँ हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है भैया। बताइए क्या पूछना था, बताइए। हाँ पर मैम कह रहे हैं कि आपसे मिलने आ रहे हैं 7 तारीख को, 8 तारीख को। हेलो। आइए आइए, वेलकम। आइए, हम रहेंगे, आइए मैम शायद। हाँ आइए, आप आइए। हाँ जुलाई में है ना, 8 तारीख तक है ना आप बनारस में? मैं ना ट्रेन में हूँ सर। मैम ट्रेन में। ठीक है, बात करते हैं मैम से, अलग से बात करेंगे। ठीक है, और हमारे रवि कुमार सिंह सर भी हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, रवि सर का भी नंबर लेकर रवि सर से भी मिलेंगे सर। ठीक है। रवि सर कहाँ, सिगरा पे हैं, कहाँ पे हैं? वो आप ऑफलाइन बात करिए बाद में। ठीक है। और किसी को कुछ बात करना है तो करिए प्लीज। श्वेता मैम, आप कितना अच्छा डॉक्टर हैं, कितना अच्छे से मतलब संप्राप्ति लगा के इतना अच्छे से, ऐसा लगता है डेडिकेशन है श्वेता मैम में, बहुत अच्छा कर रही हैं डॉक्टर। हाँ बोलिए। नहीं सर, थैंक यू सर, मैं सीख ही रही हूँ आपसे, तो अभी बस ऐसे ही करते जाए तो आपको भी सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ कुछ सीख के कर रहे हैं ना। वही तो। यस सर। थैंक यू। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप मीनल मैम के पास गए थे क्या आगरा में? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, शायद सर सुन नहीं रहे। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आप गए थे मीनल मैम के पास? नहीं, एक्चुअली मैम ने ये बोला था कि जब भी कभी फ्री टाइम होगा तो हम आपको बुलाएंगे, तो लेकिन मैम का कभी कॉल नहीं आया। कोई बात नहीं, मैम बिजी है, लेकिन मैम ने आपकी तारीफ की थी कल सुबह। अच्छा, थैंक यू। तो अगर कभी मैम बुलाती हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। और अभी तो मैं आपको केवल सुनता हूँ, और सुन के मैं जो भी कुछ आप बोलते हैं मैं नोट करता हूँ, मैं डायरी लेकर के बैठता हूँ। बस मैं अभी नोट कर रहा हूँ, मैं अभी 2-3 महीने यही करूंगा, और जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ परफेक्ट हो रहा हूँ तभी मैं बोलूंगा। ठीक है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। आप दिल्ली में मुनीष शर्मा मैम के पास भी जा सकते हैं, मैम का अच्छा प्रैक्टिस है। हिमाचल में कन्वल दल अच्छा। में जा सकते हैं। हाँ नहीं, दिल्ली मेरे पास मनीषा में है। सिंह मैम के पास दिल्ली सर मेरे पास में है, 250-300 किलोमीटर है दिल्ली, तो मैं जाता रहता हूँ। बुलाएंगी तभी जाएगा सब लोग। हाँ तो इसीलिए तो सर, सर मनीष शर्मा मैम का नंबर दे दो आप अगर प्लीज, अगर चाहो। है ना मैम, है ना। अच्छा। तो आप ले लीजिए। जी ठीक अगर है। मैम चाहेंगे तो जी। हाँ,
वो हम बताएंगे आपको। डॉक्टर रेखा शर्मा मैम, उनका क्या हुआ आपकी फ्रेंड का? डॉक्टर रेखा शर्मा मैम सुन पा रही हैं क्या? सर प्रणाम सर। हाँ, वो क्या हुआ, सर आपने कुछ क्या सोचा? सर मेडिसिन मैं संडे को जाऊंगी सर लेने मेडिसिन लंदन। क्या क्या दवाई लेंगी वहाँ, क्या क्या मिलता है? सर योगा तो उसने कहीं से इंडिया से मंगाया शायद, और मेरे पास रासना सप्तक है, वो रासना सप्तक मंगाया उसने जी। सर। लंदन संडे को जाऊंगी सर। आप ठीक कर दीजिए ना प्लीज उनको। हाँ जी सर, हाँ सर, आपका आशीर्वाद है तो कर दूंगी सर। और आपके पिताजी कैसे हैं अभी? सर पिताजी ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ तो बस्ती लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं वो। उनको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, रोज करती हूँ फोन, तो कह रहे कि बस्ती तो रहने दो, ये क्या है, ये कैसे लेते हैं, ये नहीं ले पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, नस से तो ले रहे हैं ना? नस हाँ से। जी 10 से तो ले रहे हैं सर। तो बस मैं सोच रही बस्ती ले लेते तो थोड़ा अच्छे जल्दी से फायदा हो जाता उनको। तो हाँ उनको वो वही मेंटली प्रिपेयर करी। अभी जाऊंगी शायद मैं जुलाई अगस्त में जाऊंगी शायद, तो हाँ तब उनसे उनको तब फेस टू फेस रहूंगी तो अच्छे हाँ से उनको कन्विंस कर सकती हूँ। हाँ, आप जितना दिन रहेंगी उतना दिन सिखा दीजिए, फिर वो खुद ही कर लेंगे। हाँ जी, जी सर, जी सर। ठीक है, प्राउड ऑफ यू रेखा मैम। आप कितना अच्छा, मतलब वहाँ पे लंदन में प्रैक्टिस करती हैं, कितना अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर सतीश कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर प्रणाम सर। प्रणाम। वो सर पेशेंट का मैंने क्या हाल चाल है जो आप बोले थे प्रेग्नेंट हो गई थी? वो ठीक है सर, कितना ठीक महीना चल चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है सर, उसकी रूटीन उसमें आ गई सर, वो अब ठीक है सर। हाँ, और बताइए कोई केस? सर केस नहीं, मैं अभी बता रहा था, मैंने अमृत धारा खुद यूज किया है। अमृत धारा जो आती है ना सर, लिक्विड अपनी, अच्छा अच्छा वो अभी मेरे को एक कीड़ा काट गया था उंगली पे, अच्छा जैसे ततैये होते हैं ना सर, वो अच्छा काट गया था। अच्छा कोई 15-20 मिनट पहले संभाषण के दौरान नहीं सर। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं सर। जी सर, तो उससे मैंने लगाया तो अब बिल्कुल ठीक है सर, वो वो बहुत मुकेश इफेक्टिव है सर साहू इस जी ने पे। बताया था ना अमृत धारा कैसे? हाँ डॉक्टर मुकेश साहू सर ने बताया था। हाँ इंटरनेट तो मैं यूज करता था वैसे, अच्छा इंटरनेट मैंने बहुत यूज किया हुआ है सर, अच्छा पर लोकली जैसे आज पहली बार गया तो काफी इफेक्टिव है सर ये, अच्छा। बिल्कुल सर पेन। क्या बाइट था सर? किस सर चीज जैसे की नहीं बाइट? ततैये टाइप के होते हैं सर, काला काला भूंड सा बोलते हैं हमारे इधर। जी सर, इंसेक्ट, उस पे सर मैंने लोकली हमारी धारा की 8-10 बूंद डाली सर उस पे, अच्छा उंगली के ऊपर ही अच्छा जहाँ था ना, उस पे वो दिख नहीं रहा था कहाँ पे काटा है, अच्छा तो उससे 20 मिनट में मेरे को ये लगा बिल्कुल जैसे काटा नहीं था, कोई नहीं, बिल्कुल नॉर्मल से हो गया, ना कोई निशान है ना कुछ है और कुछ नहीं है। जी। अभी आप लोग को इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सब आप लोगों को जी भी सर, बहुत बढ़िया ज्ञान मिल रहा है सर इस प्लेटफॉर्म पे, तो जी साहब धन्यवाद सर आप लोगों का, जी। थैंक यू सर, सभी का थैंक धन्यवाद। यू। मुकेश साहू जी हैं क्या? नहीं है? मुकेश साहू जी नहीं है सर, ठीक जैसे है। ऐसे इंडिविजुअल सर एक्सपीरियंस से पता लगता है सर, जैसे बताते हैं ना, शेयर करते हैं और फिर हम हाँ यूज करते हैं, हाँ तो बहुत इफेक्टिव है सर ये, जी, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर, थैंक यू सर। आप लोगों को मालूम है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल दिया, संभाजी नगर है अब, और उस्मानाबाद का नाम है क्या, कोई तो कुछ है, कुछ अलग बदल दिया। पुणे का नाम बदलने वाले हैं, जिजाऊ नगर। धाराशिव, धाराशिव, उस्मानाबाद का धाराशिव, धाराशिव। धाराशिव। और पुणे का नाम भी बदलने वाले हैं, उन्होंने बोला है जिजाऊ नगर, ऐसे कुछ रखेंगे। अभी पता नहीं बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो वो कंटिन्यू करेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन इन्होंने पास कर दिया उद्धव ठाकरे ने। और आज ना 9:30 बजे फेसबुक लाइव पे कुछ मराठी में बोलेंगे, फिर रिजाइन करेंगे आज उद्धव ठाकरे। ठीक है, फिर देखते हैं। आशा मैम आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, मैंने अपना नस्य का जो आपने क्षीर बला तेल भेजा था ना, हाँ तो उसका खुद पे प्रयोग किया था। तो हाँ मुझे 2-3 दिन से थोड़ा वाटरी नोज वगैरह था, तो एक ही दिन में काफी अच्छा हो गया सर। अच्छा तो यही एक्सपीरियंस शेयर करना था। मैंने तो बस 5-10 ml ही लिया था, लेकिन काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। आशा थैंक मैम, यू मैं सो मच आपको सर। ना एक मंत्र दूंगा, वो आप चलाएंगी ना तो आपके पास बहुत पेशेंट आ जाएंगे, इतना आ जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि इतने ज्यादा क्यों। नहीं सर, मेरे 2 बेटे हैं, तो मुझे तो इतना पेशेंट नहीं चाहिए। जितना मैं मैनेज कर पाऊँ इतना ही भगवान दे दे, वही बहुत है। लेकिन जितनी भी चिकित्सा करे उतनी मतलब श्रेयकर होनी चाहिए, पेशेंट के लिए भी और अपने लिए भी। हाँ किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा ही होना चाहिए। जी।
भगवान से यही प्रार्थना है। और आप कितना इंटेलिजेंट है, मतलब इतना प्राउड फील होता है। मैं आपको पहले से जानता हूँ, मतलब आप पिछले साल भी आई थी। आप जी सर। आप पुणे आई थी मैं लेकिन मेरे घर नहीं आई। नहीं सर, साथ में सब थे ना तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोग 3-4 फैमिली साथ में आए थे तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी, जरूर आपको विजिट करूंगी आपके क्लिनिक पे। श्योर। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था, और पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, 45 इयर्स मेल पेशेंट है। हाँ। तो उनको इस मौसम में गोभी तो आते ही नहीं। जी हाँ, नहीं, मुनीष शर्मा मैम का अनम्यूट हो गया था, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। तो उन्हें ना 3 साल से पैनक्रियाटाइटिस डिटेक्ट हुआ है और स्प्लीनेक्टोमी भी हो चुका है। तो अब पेशेंट मेरे पास आया है एडवाइस के लिए, क्योंकि उनको पैनक्रियाज में स्टंट डालने के लिए बोला है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ इलाज है क्या जिससे कि पैनक्रियाटाइटिस आप ठीक करना चाहती हैं क्या? जी बिल्कुल सर, अगर आयुर्वेदिक तो वे से आप हो केस सके टेकिंग तो करिए पूरा, और सीरम अमाइलेज कितना वैल्यू है वो देखिए। ओके और ठीक है। दूसरा अभी तो बताइए। वाया ही आया है सर, पेशेंट डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया है। उनकी वाइफ आई थी मेरे पास तो कंसल्टेशन के लिए, तो उन्होंने बातों बातों में पूछा कि इसका इलाज कुछ है क्या, तो मैंने आप बोला बोलिए मैं थोड़ा 100% इलाज डिस्कस है। करके। आप बोलिए एलोपैथी का करेंगे तो वो परमानेंट ठीक नहीं होगा, वो लोग दवाई जी जिंदगी भर खिलाएंगे। जी जी ठीक है सर, मैं पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। जी, ओके हम थैंक यू लोगों सर। ने ठीक किया इसलिए हमें मालूम है। और ये हमारे जो बालेंद्र प्रकाश सर है, उनका लैक्स में फीस रहता है। लेकिन जी आप जी सर, आई थिंक इसमें सर रस औषधियों का ज्यादा उपयोग रहेगा क्या, या फिर नहीं, बस्ती? हर्बल से भी ठीक हो जाएगा। पित्तज ग्रहण की चिकित्सा करना है, आप सस्ते में ठीक कर दीजिए। हाँ जी, क्योंकि पेशेंट इतना अफोर्डेबल नहीं है और थोड़ा हेरेस्ड भी है, क्योंकि 3-4 साल से आप ये काफी केस मेडिसिन लेंगे वगैरह। तो आपको सीखने के लिए मिलेगा, सीखना बहुत जरूरी है ना ये केसेस ऐसे। जी सर। हाँ, बलेंदु प्रकाश तो तांबर भस्म बनाते हैं बहुत मेहनत बहुत से। अच्छे डॉक्टर है, लेकिन उनका फीस ही इतना ज्यादा है कि गरीब लोग नहीं जा सकते। लेकिन सर बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं बहुत ही। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग गरीबों को भी पैंक्रेटाइटिस हो जा रहा है तो आप उनको भी ठीक करें, इसलिए मैं आपको सस्ता सस्ता फॉर्मूला बताऊंगा। हाँ जी सर, यही मेरा मेन मोटो है कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो काफी परेशान रहते हैं और आयुर्वेद के पास लास्ट आशा लेके आते हैं कि भाई किसी तरह से सस्ते में ठीक हो जाए, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इतना ऑपरेशन वगैरह करवाने के बाद भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हुए तो उसको मैनेज करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। जी ठीक है, अगर ठीक हो सकता है तो आई एम 100% श्योर मैं आपको वहां आके मिलूंगी सर, बिल्कुल। और मैं ना आशा जी, आप ठीक कर देंगी ना, एक तो आपको केस स्टडी हो जाएगा, एक तो ये होता है कर्माभ्यास होता है, दूसरा Right. लोग का पुण्य मिलेगा, और गरीब तक भी आयुर्वेद थोड़ा जाए, थोड़ा मतलब जी जी बिल्कुल, फेथ बढ़ेगा ना सर आयुर्वेद पे। हाँ यही तो करना चाहते हैं हम लोग। हाँ, मैं बताऊंगा आपको सब फॉर्मुलेशन। जी जी थैंक यू सर। ओके। और डॉक्टर स्नेहलता मैम, मुनीष शर्मा मैम आप कुछ बोल रही थी। डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम जी, दिल्ली की डॉक्टर। प्रणाम सर। आप कुछ बोल रही थी लेकिन आवाज ही गायब हो गया। सर वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए मैं बोल नहीं पाई। आपको वो जो तेल दिया था तीखा वाला, वो तेल का क्या रिजल्ट आया बताइए। सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब वंडरफुल रिजल्ट है। मेरी पेशेंट भी बहुत खुश है सर। हमने स्टार्टिंग में उसको 5 ड्रॉप डाली थी एंड फिर हम उससे कंसेंट लेके डाल रहे थे कि 2 ड्रॉप डाला, फिर उससे पूछा भाई ठीक लग रहा है, फिर अगेन वी एडेड 2 मोर ड्रॉप्स, ऐसे करके हमने इनिशियली 5 का किया था एंड आज से हमने उसकी 10 ड्रॉप्स कर दिए हैं एंड वो बहुत खुश है। वो ये बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं रात को, पहले मैं पूरी रात जो है वो बैठ के निकालती थी, अब मेरे को रात में 3-4 घंटे के लिए नींद आने लग गई है, थोड़ी छींके भी कम हो गई है और बहुत कंफर्टेबल फील कर रही है और मुस्कुराते हुए आती है, अच्छी तरह आती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि चलो कोई खुश है तो फिर हमारा सक्सेस मिल रही है हमें। सर थैंक यू टू यू, थैंक यू वेरी मच। जी अच्छा है ना। आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर होती आज तो उनको कौन ठीक करता। भगवान ने इसलिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाया कि ऐसे केसेस आप ही सॉल्व कर सकती हैं। थैंक यू सर। सर आपका सपोर्ट है, एक्चुअली क्या है कि जैसे आप सपोर्ट करके बताते हैं ना सर, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, इन केस कोई इशू होगा तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना सर, ये सबसे बड़ी चीज है, अदरवाइज जो है लोग नहीं देते हैं एंड
कॉन्फिडेंस तो क्या, ऐसा उल्टा पुल्टा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना कि लोग ना डिमोनराइज करते हैं, बहुत बेकार हैं लोग आयुर्वेद में। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है क्या? 5 मिनट है। डॉक्टर स्नेहलता मैम कुछ बोलेंगी क्या आप? शशि तिवारी मैम, अगर डिनर नहीं कर रही है तो बात करिए ना शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? आपके पास कुछ पेशेंट आए तो बताइए। वर्षा ऋतु शुरू। अभी मेरे पास तो नहीं, मेरी जो पिछली पेशेंट चल रही थी उनका एक वो है कि सर जैसे वो दवाएं ना, मुझे एक चीज से बहुत गुस्सा लगती है कि जैसे एलोपैथ की दवाएं तो ये लोग बंद नहीं करते, बट आयुर्वेद की दवाएं अपने मन से बंद कर देते हैं। सरसोतारिस्ट पी रही थी शुरुआत में, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी बता रही थी, फिर अभी आज आई तो कुछ कुछ कंप्लेन के साथ मैंने पूछा वो पी रहे हो, तो कह रहे नहीं, वो छोड़ दिया। तो वो चीजें छोड़ देती हैं, जबकि जो चीजों का साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है वो दवाएं लेते रहेंगे लोग। डिप्रेशन की पेशेंट थी एक्चुअली, तो डिप्रेशन के भी उनकी मेडिसिन चल रही हैं, एलोपैथी की, अपना थायराइड की भी मेडिसिन ले रही थी, मैंने केस बताया होगा आपको पहले भी। तो ये जो छोड़ देते हैं, या आप मान लीजिए 4 दवा लिखे हैं उसमें से 2 खा रहे हैं, 2 नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को सर कैसे टैकल किया जाए? उनसे थोड़ा फीस बढ़ा दीजिए, अपने आप वो चाट चाट के खाएंगे। वही मैं भी सोच रही थी। और मतलब वो लोग 15 दिन पर दिखाना है तो आ रहे हैं, 1 महीने बाद दिखाने जब कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर मैंने आप फीस तो ऐसे लोगों को 3 दिन का दवाई दीजिए, और जो फीस है 3 गुना बढ़ा भी दीजिए और 3 दिन का दवाई दीजिए। क्योंकि फिर ये लगता है ना कि हम एक चला रहे हैं, तो हमने कई बार समझाया कि देखिए ये दवा कितने दिन चल रही है, मुझे पता है, मैं उस हिसाब से कर रही हूँ आपको, आप इस चीज को वो रहिए, और वैसी कोई दवा नहीं दी जा रही है। ये नहीं है कि आयुर्वेद है तो कोई दवा आपको खाने कर कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इस तरह की मनमानी कर जाते हैं और फिर रिजल्ट उल्टे पुल्टे होने लगते हैं, तब मुझे मतलब वो लगती है। हमारे सर ने ऐसा बोला है कि पेशेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, भगवान का आशीर्वाद है तो पेशेंट हमारे पास आते ही रहेंगे, और पेशेंट से ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हमको तकलीफ नहीं सर, मेरे को तो सिंपली ये मतलब है, वो जो कनेक्शन होता है दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। मेन होता है ना कि भाई जैसे मैंने लीवर सिस्ट की पेशेंट है, साथ में उनको लीवर सिस्ट है, प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनको, और वो सारे जो साइड इफेक्ट है उनके, वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, सॉरी डिप्रेशन की जो मेडिसिन ली थी उन्होंने, थायराइड कितने साल से चल रही थी, उनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो अब जब चला रहे हैं कोई चीज, मान लो 3 साइकिल चलानी, तो एटलीस्ट 3 साइकिल तो ले लो, मेरे को तो रिजल्ट पता चले, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, जितने मरीज ठीक होते हैं उसमें हमारा एक फायदा। कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए क्यों दवाई ले, उसको क्या पड़ी है आपके लिए? नहीं, फिर वो लेट ठीक होंगे ना, तो फिर उनका भी तो रहता है ना। कोई बात नहीं, उनको लेट ही ठीक होने दीजिए, उनका खुद ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। जबकि मैंने बोला था कि डिप्रेशन की मेडिसिन आप वीक में एक पहले हफ्ते आप एक बार छोड़ के महाराष्ट्र में देखो। आइए, आप यहाँ पे महाराष्ट्र में एक बार आइए, यहाँ के वैद्य लोग जो है ना वो 40-40 साल तक इलाज करते हैं, तो वो वैद्य लोगों का क्या कॉन्फिडेंस है और क्या पेशेंस है, 40 साल एक ही पेशेंट को खींचते रहते हैं। नहीं सर, मेरा जो मोटिव रखा है, मैंने कहा 3 मंथ में मुझे एटलीस्ट उनका लीवर सिस्ट का, हालांकि साइज काफी बड़ी है तो मुझे कम करना ही है, बट आरोग्यवर्धिनी उनकी 1 साइकिल लेने के बाद ही उन्होंने बीच में बहुत बार गैप किया है। मैंने सोचा था 3 साइकिल्स कराने के बाद में नहीं ठीक होना चाहते हैं जल्दी तो वो ऐसा करेंगे ही, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, उनकी खुद की नहीं, लेकिन एक बात आपकी समझ में आ गई, मैं फीस बढ़ा दूंगी, जो मैं फॉलोअप में सिर्फ 200 रुपए लेती हूँ ना, इसी का वो है, फॉलोअप में भी 500 होना चाहिए। हाँ, और जो पेशेंट टाइम पास के लिए आते हैं ना, उनसे 1000 रुपीज लीजिए कंसल्टिंग फीस, वो टाइम पास के लिए आते हैं। नहीं, टाइम पास के लिए तो मेरे पास कम आते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो शो करते फीस ही नहीं देना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, फीस तो इतनी है, तो टाइम लगता है, सारी एनर्जी लगती है, हर चीजें हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि अच्छे से करूँ, क्योंकि जब से आयुष दर्पण से जुड़ी हूँ कंसर्ट्स भी और ज्यादा क्लियर हुए हैं, चीजें भी और अच्छे से समझ में आती हैं, कॉन्फिडेंस भी वो हुआ है कि हाँ किसी को भी हाथ लगा सकते हैं, तो ये चीजें हैं। तो क्योंकि उनका केस थोड़ा सा है, मतलब नब्ज भी देखा तो नब्ज भी अलग टाइप से चल रही थी, मैंने कहा चलो देखते हैं। हाँ, तो अब जैसे जैसे पेशेंट आ रहे हैं वैसे वैसे आने दीजिए, ज्यादा टेंशन खुद को मत दीजिए, खुश रहिए, जो होगा सो होगा। जी सर, थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करें, 9:30 हो गए। मोनिका मैम, अंजना मैम, सेशन बंद करें क्या? जी सर। ठीक है, फिर मिलेंगे कल सुबह, मिलेंगे, माधव निदान का सुबह लेक्चर होगा। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को।
जी अंजना मैम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम कल मिलेंगे आपसे बात। कल मिलते हैं, कल बात होगी अच्छे से। आपकी थोड़ी भी आवाज हमें प्राण दे दिया। इतना अच्छा मीठा आवाज है ना कि क्या बताएं। ठीक है, थैंक यू मैम, अंजना मैम, मोनिका मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।